आज हम लोग ईवीएस का इंग्लिश एयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, रेशम का धागा किससे प्राप्त होता है? ए में है मधुमक्खी, बी में है रेशम के कीड़े के कोकून से, सी में है भेड़ से, डी में है कपास से। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा डी, रेशम के कीड़े के कोकून से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ए में है जल संरक्षण, बी में है वन संरक्षण, सी में पशु संरक्षण और डी में ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा बी, वन संरक्षण। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर थ्री में है मलेरिया किसके काटने से फैलता है? ए में है मक्खी, बी में है मच्छर, सी में है चींटी और डी में है तितली। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर होगा डी, मच्छर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी पक्षी है? ए में है कबूतर, बी में है कौवा, सी में है साइबेरियन क्रेन और डी में है तोता। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर होगा सी, साइबेरियन क्रेन जो प्रवासी पक्षी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? ए में है श्वसन, बी में है पाचन, सी में प्रकाश संश्लेषण और डी में है वाष्पीकरण। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर होगा सी, प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में है दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है प्रोटीन, सी में है वसा और डी में विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, प्रोटीन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में है पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत कौन सा है? ए में है नदी, बी में है तालाब, सी में है महासागर और डी में है झील। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, महासागर ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 के ए में है ऊन गर्मी पैदा करती है, बी में है ऊन में हवा फंसी रहती है, सी में है ऊन भारी होती है और डी में है ऊन चमकदार होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा डी, ऊन में हवा फंसी रहती है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? ए में है हैजा, बी में है डेंगू, सी में है मलेरिया और डी में है चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, हैजा, ये जल जनित रोग है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 में है फूड चेन का पहला घटक कौन होता है? ए में है उपभोक्ता, बी में है उत्पादक और सी में है अपघटक और डी में है मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा पहला घटक होता है उत्पादक, फिर दूसरा होता है उपभोक्ता। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है मधुमक्खियाँ किससे शहद बनाती है? ए में है पत्तियाँ, बी में है फूलों का रस, सी में है बीज और डी में है जड़ें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, फूलों का रस। मधुमक्खियाँ फूलों के रस से शहद बनाती हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 12 में है मनुष्य के शरीर में रक्त को कम करने वाला अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 के ए में है फेफड़ा, बी में है हृदय, सी में है गुर्दा और डी में मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा बी, हृदय। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रदूषण कम करता है? ए में है कोयला, बी में है लकड़ी, सी में है एलपीजी और डी में है डीजल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ईंधन प्रदूषण कम करता है। कम जो करता है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी, एलपीजी सिलेंडर ईंधन कम फैलता। अब हम चलते हैं
नंबर 12 में है पेड़ पौधों की जड़ें मुख्य रूप से क्या कार्य करती है? ए में है भोजन बनाना, बी में पानी और खनिज लेना, सी में है फूड बनाना, डी में है फल बनाना। क्वेश्चन 14 का आंसर होगा बी पानी और खनिज लेना। पानी और खनिज। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 में है कौन सा जानवर जुगाली करता है? ए में है गाय, बी में है बिल्ली, सी में है कुत्ता और डी में है घोड़ा। जुगाली जो करता है जानवर है गाय। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए गाय जुगाली करता है। बिल्ली नहीं करता है, कुत्ता नहीं करता है, घोड़ा भी नहीं करता है, गाय जुगाली करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ए में है नींबू, बी में है चावल और सी में है दाल, डी में है मक्खन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए नींबू। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, सब खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है वाष्पीकरण से क्या बनता है? ए में है बादल, बी में है मिट्टी, सी में है पत्थर और डी में है पौधा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए वाष्पीकरण से बादल बनता है। तो पानी हो जाता है ना, वाष्पीकरण होकर वो बाद में जाके बादल बन जाता है। क्वेश्चन 17 का आंसर होगा ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 18 में है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी पाई जाती है? ए में मगरमच्छ में, बी में चमगादड़ में, सी में है मछली में, डी में मेंढक में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बी चमगादड़ स्तनधारी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में मानव शरीर हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? ए में है 106, बी में है 206, सी में है 306 और डी में है 406। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है ना, वो होती है 206। हमारा आंसर होगा 19 का आंसर होगा बी 206। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है पौधों में पानी का परिवहन किस भाग द्वारा होता है? ए में है जड़, बी में तना और सी में है फूल और डी में है फल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा क्या पूछ रहा है? पानी परिवहन पूछ रहा है। परिवहन जो होता है वो तना द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी तना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है किस गैस की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाती है? ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर पौधे भोजन बनाती है, वो बनाती हैं आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड से बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ए में है हाथी, बी में है शेर, सी में है बाघ और डी में है हिरण। इसका तो आंसर सबको पता ही होगा क्योंकि ये हम लोग को बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय फूल सब क्या होता है हमें पता ही रहता है। इसका आंसर सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी बाघ। क्वेश्चन नंबर 23 में है पानी को शुद्ध करने का सरल घरेलू तरीका क्या है? ए में है उबालकर, बी में है जमाकर, सी में सुखाना, डी में छानना नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ए 23 का आंसर होगा ए उबालकर पानी को शुद्ध किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में है सूर्य का प्रकाश और डी में है प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय जो संसाधन है ना वो है सी सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन 24 का आंसर होगा सी। और हम चलते क्वेश्चन नंबर 25 में है भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? ए में है बैरोमीटर, बी में है थर्मामीटर, सी में सिस्मोग्राफ और डी में हाइड्रोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन हम भूकंप भी मापते हैं
सिस्मोग्राफ क्वेश्चन नंबर 25 का होगा सी। सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप मापा जाता है। अब हमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में है हरी पत्तियों में पाए जाने वाला संद्रव क्या कहलाता है? ए में हीमोग्लोबिन, बी में क्लोरोफिल, सी में है मेलेनिन और डी में है कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का आंसर होगा बी क्लोरोफिल। 26 का आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है डेंगू रोग किसके द्वारा फैलती है? ए में है एडिज मच्छर के, बी में है मक्खी से, सी में चूहा से और डी में है तितली से। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ए। एडिज मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए में है प्रोटीन, बी में है कार्बोहाइड्रेट, सी में है विटामिन और डी में है खनिज। क्या पूछा? भोजन में ऊर्जा का स्रोत। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा वो होगा बी कार्बोहाइड्रेट से मुख्य स्रोत होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का आंसर होगा बी कार्बोहाइड्रेट। अब हमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है पर्यावरण को बचाने के लिए कौन सा कार्य उचित है? उचित है। ए में पेड़ काटना, बी में प्लास्टिक जलाना, सी में है वृक्षारोपण करना और डी में है और सी में है वृक्षारोपण करना और डी में है जल बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी। वृक्षारोपण करने से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में है 30 नंबर 30 में है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? ए में है 365 दिन और बी में है 30 दिन और सी में है 180 दिन और डी में है 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए 365 दिन। हम चलते हैं इसका आंसर होगा 50 का आंसर ए। इस तरह हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और सबका आंसर नीचे दिया गया है। आप लोग अपना आंसर बना लीजिएगा, इसमें से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, आप हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो